मूवी की शुरुआत में एक लड़की डांस प्रैक्टिस कर रही होती है जिसका नाम एबिगेल होता है। पर कुछ लोग एबिगेल पर नजर रख रहे होते हैं और एबिगेल की गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस सेट कर देते हैं और एबिगेल की गाड़ी में बैठते ही उसे फॉलो करने लगते हैं। ये 6 लोगों की टीम होती है जो कि एबिगेल को किडनैप करने आए होते हैं। इनमें से कुछ लोग घर के बाहर तो कुछ लोग एबिगेल के रूम में उसका इंतजार करने लगते हैं। एबिगेल के रूम में आते ही ये लोग उसे किडनैप तो कर लेते हैं, पर घर के मेन गेट पर एबिगेल के फादर आ जाते हैं। पर बचते बचाते ये लोग एबिगेल को किडनैप करके ले जाते हैं। फिर एबिगेल को लेकर इनके हेड के पास ले जाते हैं जिसने ये किडनैपिंग करवाई थी $50 मिलियन के लिए। इनके हेड का नाम लैम्बर्ट होता है। ये लोग एबिगेल को यहाँ पर एक रूम में बंद कर देते हैं, ब्लाइंड फोल्ड और हाथ बांधकर। फिर लैम्बर्ट इन सभी को रूल्स बताता है कि तुम लोगों में से कोई भी अपना रियल नेम और रियल लाइफ स्टोरी और आइडेंटिटी एक दूसरे को नहीं बता सकते। इनमें से हर एक को फेक नाम देता है, जैसे कि जॉय जो कि डॉक्टर वगैरह का काम करती है, फ्रैंक टीम लीडर होता है, सैमी हैकर होती है, डीन ड्राइवर होता है और रिकल्स स्नाइपर और पीटर बॉडी बिल्डिंग वगैरह टाइप काम करता है। और फिर सबके मोबाइल जमा कर लेता है और चला जाता है। फिर डीन जो कि ड्राइवर होता है वो सबके पास लाइफ के बारे में गेस करके सबको बताने लगता है। पर फ्रैंक जो कि इनकी टीम का लीडर होता है वो जॉय को कुछ डॉलर का चैलेंज देता है उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में बताने को लेकर, और जॉय भी सबकी एग्जैक्ट रियल लाइफ स्टोरी बताने लगती है। फिर सब अपने बारे में जॉय से पूछने लगते हैं कुछ डॉलर्स देकर। पर ज्वेलर्स टीम लीडर फ्रैंक जॉय के बारे में कुछ गलत गलत बोलने लगता है और जॉय वहां से चली जाती है एबिगेल को चेक करने। एबिगेल होश में आ चुकी थी पर आंखों पर पट्टी बंधे होने के कारण पूछती है क्या हो रहा है, तुम कौन हो, मैं घर जाना चाहती हूँ, और अपनी ब्लाइंड फोल्ड हटाने को कहती है। और जॉय भी उससे बेटर फील हो सके तो ब्लाइंड फोल्ड और चैन खोल देती है। फिर एबिगेल और जॉय बात करने लगते हैं और इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एबिगेल कहती है मेरे डैड मेरी केयर नहीं करते और क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है। पर जॉय कहती है मुझे नहीं जानना। पर एबिगेल कहती है सॉरी, तुम्हारे साथ आगे जो होगा उसके लिए। और जॉय शॉक रह जाती है। फिर रूम से बाहर आकर जॉय फ्रैंक से पूछती है क्या तुम जानते हो कि लड़की के फादर कौन है। पर एबिगेल ने जो बात अपने फादर के बारे में बताई थी उसे बताने लगती है। फिर फ्रैंक टीम का लीडर एबिगेल के रूम में जाता है पर मास्क नहीं लगाया होता है, ये सोचकर कि एबिगेल आंखें बंदी होगी। पर एबिगेल उसका फेस देख लेती है और गन पॉइंट पर लेकर एबिगेल का मुंह दूसरे साइड करवा के पूछने लगता है कि मेरी आंखों का कलर क्या है, ताकि जान सके कि इसने देख लिया क्या। और फिर इसके फादर की भी जानकारी लेने लगता है। तभी फादर का नाम जानकर वो बाहर आता है और जाने लगता है। पर जॉय पूछती है क्या हुआ, जाने से पहले बताओ। और वो बताता है कि ये लड़की सबसे खतरनाक गैंगस्टर क्रिस्टोफ लेजॉर्ड की बेटी है जो कि मौत का दूसरा नाम है। और ये सब आपस में बहस करने लगते हैं। फिर फ्रैंक बताता है कि उसने मेरा फेस भी देख लिया है, अब बचना मुश्किल है। फिर ये लोग उस लड़की को मारने का प्लान करने लगते हैं पर जॉय कहती है नहीं, लड़की को मारने से मना कर देती है। फिर आपस में डिस्कस करके फ्रैंक 24 घंटे तक वेट करने को कहता है और कोई रिप्लाई ना आने पर लड़की के साथ क्या करना है तब डिसाइड करेंगे, और सबको काम बांट देता है। फिर सब 24 घंटे बीतने का इंतजार करने लगते हैं। जॉय पूरे घर को चेक करने लगती है, सैमी टीवी देखने लगती है एक रूम में जाकर, और डीन नीचे बेसमेंट में बने किचन में जाकर कुछ खाना ढूंढने लगता है। तभी किचन में बना एक और गेट खुलता है और डीन वहां जाकर पूछता है कि क्या कोई है, और जैसे वापस जाने लगता है कोई उसे खींचकर ले जाता है। वो चिल्लाने लगता है हेल्प के लिए और सैमी आवाज सुनकर आती है पर उसे वहां कोई नहीं मिलता। फिर अचानक अंदर किचन में चेयर पर डीन की लाश मिलती है और वो चिल्लाती है, तभी वहां पीटर आता है। ये सब देखकर वो सबको बुलाकर लाता है और ये किसने किया होगा सब गैस करने लगते हैं। फिर ये सब चेक करने जाते हैं कि एबिगेल सेफ है कि नहीं, और वो सेफ होती है। फिर रिकल्स कहता है मैं जा रहा हूँ, और नीचे आकर गेट खोलने जाता है पर गेट लॉक्ड होता है बाहर से। फिर ये लोग गेट तोड़ने लगते हैं पर कुछ नहीं होता। फिर अचानक सारी खिड़कियां भी लॉक हो जाती हैं इनके सामने। ये सब डर भी जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। फिर जॉय एबिगेल के पास जाकर पूछती है क्या कोई मेरे बाद तुम्हारे पास आया था। तो एबिगेल कहती है कि नहीं, पर जॉय उससे पिंकी प्रॉमिस लेती है कि तुम वादा करो कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। फिर एबिगेल कहती है कि अगर कुछ बताऊंगी तो वो मुझे मार देगा। और जॉय के पूछने पर फ्रैंक के बारे में कहती है कि वो चश्मा लगाता है और मेरे फादर के साथ काम करता था। फिर जॉय बाहर आती है और उसे रिकल्स मिलता है और जॉय एबिगेल की सारी बताई हुई बात उसे बताने लगती है। जॉय के पलटते ही रिकल्स भी मारा जाता है। जॉय उसे बुलाती है और देखने जाती है, तभी रिकल्स का आधा फेस घाव से भरा होता है। पर जॉय नीचे आकर फ्रैंक को गन पॉइंट पर लेकर पूछती है कि तुमने डीन और रिकल्स को क्यों मारने का ऑर्डर दिया। पर वो मर गया, इसके बारे में किसी को नहीं पता होता।
फिर जॉय बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में उस लड़की ने बताया और फिर रिकल्स भी मारा गया। तभी फ्रैंक पीटर को लड़की को मारने का ऑर्डर देता है और सब लड़की के रूम में जाते हैं। जॉय पीटर को रूम में जाकर रोकती है क्योंकि उसने एबिगेल से प्रॉमिस किया था कि वो किसी को भी मारने नहीं देगी। तभी इन लोगों की लड़ाई के बीच में जॉय अपने हाथ को खोल लेती है और सैमी इन लोगों को उस लड़की की ओर देखने को कहते हैं और फिर एबिगेल अपने वैम्पायर रूप में आ जाती है और पीटर पर हमला कर देती है। पर फ्रैंक एबिगेल को गोली मार देता है, पर कुछ देर में ही वो हील हो जाती है और वापस जिंदा हो जाती है और फिर से हमला कर देती है। जॉय खुद को बचाने के चक्कर में उसे गोली मारने लगती है, पर उसे कुछ नहीं होता। फिर सब उस रूम को लॉक करके नीचे भाग आते हैं और यहाँ से निकलने और एबिगेल को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। फ्रैंक सैमी को गार्लिक लाने को कहता है टोटके के लिए और वापस एबिगेल को मारने जाते हैं ये सब, पर एबिगेल अपने रूम में ही नहीं होती। ये लोग उसे ढूंढते हैं। फिर एबिगेल इन्हें घर में बने एक स्टेज पर डांस प्रैक्टिस करते दिखती है, वो भी डीन की बॉडी के साथ। फिर वो हमला कर देती है और इनका गार्लिक का टोटका और पीटर का लॉकेट कुछ काम नहीं आता। ये तीनों जख्मी हालत में वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर जॉन को कहती है कि मैंने एबिगेल को किडनैपिंग करते समय जो बेहोशी का इंजेक्शन दिया था वो उस समय काम किया था, तो उसी की हेल्प से हम लोग उसे कैद कर सकते हैं और एबिगेल को ढूंढने लगते हैं घर के अलग अलग एरिया में जाकर। तभी सैमी एक स्विमिंग पूल में गिर जाती है जहाँ सैकड़ों से भी ज्यादा लोगों की सड़ी हुई लाश पड़ी थी और वो निकलती है वहाँ से और सबको बताती है, पर एबिगेल पीटर का पीछा करने लगती है और ये चारों मिलकर जैसे तैसे बेहोशी की दवा से एबिगेल को इंजेक्ट करके कैद कर लेते हैं घर में बने एक जेल टाइप के लॉकर में। पर इस फाइट के बीच में एबिगेल ने सैमी को काट लिया था, तो वो पूछती है कि क्या होगा मेरे साथ, क्या मैं भी वही बन जाऊंगी। फिर चूंकि इन लोगों ने एबिगेल को कैद कर लिया था तो होश में आकर वो इन सबको कहती है कि मुझे खोल दो और बताती है कि तुम लोग मुझे यहाँ नहीं लाए बल्कि मेरी प्लानिंग से तुम लोग यहाँ आए हो और लैम्बर्ट मेरे लिए काम करता है। और फिर सबकी रियल आइडेंटिटी के बारे में बताने लगती है और कहती है सैमी तुम्हारा नाम जेसिका है, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है क्योंकि तुम हैकिंग से पैसे बैंक अकाउंट से चुरा लेती हो, तुमने मेरे डैड के पैसे चुराए। और पीटर को कहती है तुम टेरेंस हो जो कि स्नाइपिंग करते हो और तुमने भी मेरे फादर के एम्पायर के साथ विश्वासघात किया। फिर फ्रैंक को कहती है डिटेक्टिव एडम बेरिट जो कि मेरे डैड के लिए काम करते थे, फिर डैड के खिलाफ जाकर कुछ लोगों को पकड़वा दिया धोखा देकर और नाम बदलकर छिप गए, यहाँ तक कि तुम अपनी फैमिली से मिलने भी नहीं गए। और जॉय तुम जो कि आर्मी के लिए काम करती थी फिर अंकल सैम को मार डाला और छिप गई अपने लड़के की देखभाल के लिए, उसे भी छोड़ दिया उसके फादर के पास और एक अंडरग्राउंड डॉक्टर हो तुम। और कहती है कि तुम सब ने मेरे फादर को धोखा दिया है या जो भी मेरे पिता का दुश्मन होता है मैं उनके साथ गेम खेलती हूँ। इसी तरीके से मुझे अपने फूड के साथ खेलने में मजा आता है, पर अगर तुम लोग मुझे बाहर आने दोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगी। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं और फ्रैंक रुकता है एबिगेल पर निगरानी के लिए, पर फिर वही ऑफर एबिगेल फ्रैंक को देती है पर वो रिजेक्ट कर देता है और फ्रैंक पूछता है यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ है। पर फिर एबिगेल फ्रैंक को बताती है कि लाइब्रेरी में यहाँ से निकलने का रास्ता है, पर फ्रैंक गेट नहीं खोलता और डील तोड़ देता है और एबिगेल गेट तोड़ देती है और शोर की आवाज से जॉय यहाँ आ जाती है। तभी देखती है कि एबिगेल फ्रैंक पर हमला करने वाली थी कि तभी और एक खिड़की पर लगी लकड़ी को तोड़ देती है जॉय, जिससे सूरज की किरणों से एबिगेल का हाथ किसी बम के जैसे फट जाता है और एबिगेल पीछे हट जाती है और उसका हाथ हील होने लगता है। और फिर ये सब लाइब्रेरी में जाते हैं क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी का जरिया होता है और फ्रैंक ट्राई करता है लाइब्रेरी में रास्ता ढूंढने का, पर कुछ नहीं मिलता और सैमी भी धूप में जाकर चेक करती है कि कहीं धूप की रोशनी से उसे भी नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, पर उसे कुछ नहीं होता तो वो खुश हो जाती है। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि दो लोगों की टीम में डिवाइड होकर कोई रास्ता ढूंढने का और एक जगह पर पीटर और सैमी जाते हैं। इधर एबिगेल ग्रामोफोन में कैसेट लगाती है, तभी अचानक सैमी देखती है उसके हाथ पर एबिगेल के काटने का जो निशान था वो हील होने लगता है। वो जान जाती है कि वो ट्रांसफॉर्म हो रही है एक वैम्पायर में, वो बताना भी चाहती होती है पीटर को और फिर सैमी पीटर को कुछ बता पाती उससे पहले ही एबिगेल सैमी को कंट्रोल कर लेती है अपने रूम से ही और सैमी को ऑर्डर देती है पीटर को मारने का और वो पीटर को मार डालती है। जॉय और फ्रैंक वहां पहुंचकर ये सब देखते हैं और जॉय समझ जाती है और कहती है भागो
और ये लोग भागकर लाइब्रेरी में जाते हैं। फिर इनका पीछा करते करते सैमी भी वहाँ आ जाती है, जिस पर जॉय स्टील की ट्रे से सूरज की रोशनी को सैमी पर डाइवर्ट कर देती है और वैम्पायर बन गई सैमी भी ब्लास्ट होकर खत्म हो जाती है। फिर लाइब्रेरी में जाकर सीक्रेट गेट खुलता है। जॉय और फ्रैंक उसके अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ इन्हें लैम्बर्ट बैठा दिखता है, जो कि इस कंट्रोल रूम में सारे कैमरास और बाकी सब चीजें कंट्रोल कर रहा होता है। पर वो भी एक वैम्पायर होता है और वो इन दोनों को एक डील ऑफर करता है, पर जॉय मना कर देती है और लैम्बर्ट बताता है कि एक बार एबिगेल इसके पास ये प्ले गेम का ऑफर लेकर आई थी और लैम्बर्ट को उसकी फैमिली को खत्म करने की धमकी देती है। तब से ये एबिगेल के डैड के दुश्मनों को यहाँ लेकर आता है और ये सब करता है। पर वो कहता है अब मैं थक गया हूँ और फ्रैंक से कहता है कि तुम चाहे तो यहाँ पे मर जाओ या फिर मेरे साथ हाथ मिला लो, एबिगेल और उसके फादर को खत्म करने में मेरी मदद करो तो तुम और मैं उसकी सारी संपत्ति पर राज करेंगे। और फ्रैंक ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और फिर फ्रैंक की सहमति होने पर लैम्बर्ट उसे भी काट कर वैम्पायर बना देता है। पर फ्रैंक लैम्बर्ट को वैम्पायर बनते ही खत्म कर देता है। जख्मी जॉय को भी मारने वाला था, तब भी वहाँ पर एबिगेल आ जाती है। एबिगेल और फ्रैंक दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी सारे गेट को ओपन करने का बटन जॉय चुपके से दबा देती है और वहाँ पड़े अपने मोबाइल को लेकर भागने लगती है। पर लाइब्रेरी का सीक्रेट गेट बंद होता है और फिर जॉय को लगता है कि अब वो शायद नहीं बचेगी, तो वो अपने बेटे को कॉल करती है, पर कॉल नहीं उठता तो एक इमोशनल वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज देती है। पर फ्रैंक आ जाता है और गेट ओपन करके उसे बाहर फेंक देता है और मारने लगता है। इस फाइट में एबिगेल अचानक से आकर जॉय को बचा लेती है और फिर एबिगेल कहती है कि तुम अपने बेटे से मिल पाओगी, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी, चिंता मत करो, पर चलो साथ में फ्रैंक को खत्म करें। और फिर ये तीनों की फाइट सीन में लोहे के रॉड से जॉय को जख्मी कर देता है फ्रैंक और फिर से एबिगेल को काट कर खून चूसने लगता है ताकि वो खत्म हो सके और बाद में जॉय को भी काट लेता है अपना वैम्पायर पपेट बनाने के लिए और जॉय से कहता है कि चलो उठो और एबिगेल को खत्म कर दो। जॉय उठती है पर अचानक से फ्रैंक पर हमला कर देती है, पर फिर दोनों साथ मिलकर फ्रैंक को खत्म करते हैं। पर जॉय फील करती है कि उसका घाव हील हो गया है। एबिगेल कहती है चिंता मत करो, फ्रैंक मर गया है तो तुम वैम्पायर नहीं बनोगी और फिर एबिगेल जॉय को जाने देती है। एबिगेल कहती है अपने बेटे को लेकर आना और ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एबिगेल के फादर जॉय को पीछे से पकड़ते हैं और वो डर कर गिर जाती है। वो जॉय पर हमला करने ही वाले थे कि तभी एबिगेल बीच में आकर उन्हें रोक लेती है और कहती है कि उसने मुझे बचाया है, वो तब यहाँ थी जब आप यहाँ नहीं थे। फिर वो अपनी बेटी के लिए जॉय को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए इससे पहले कि मेरा ऑफर क्लोज हो जाए। और वो बाहर आकर अपनी टीम की गाड़ी से चली जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।